हेलो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे ये कहता है यूजिंग थ्योरम 6.2, इसके बाद वाली थी, इसकी अपोजिट थ्योरम थी वो। ये कह रहा है प्रूव करना है आपने दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, यानी जाहिर सी बात है मिड पॉइंट खुद ही करे, मिड पॉइंट है, यानी ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये मिड, इनको ज्वाइनिंग क्या कर रहे हैं, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, एनी यानी एक साइड हमने ए बी ले ली, एक साइड हमने ए सी ले ली, इन दोनों के मिड पॉइंट ले लिए, इन दोनों क्या ले लिए और इन दोनों क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। तो ये कह रहा है वो पैरेलल होंगी थर्ड साइड के, यानी हमें प्रूव करना है डी ई पैरेलल टू बी सी। क्या प्रूव करना है? तो ठीक है, कंसीडर ले लीजिए, मतलब मान लीजिए ट्राइंगल एबीसी में डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। लिख लिया इतना। फिर हम ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1। समझ क्यों लिखा? क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है, इसीलिए 1 लिख देंगे हम, ठीक है। एंड ए ई अपॉन इज इक्वल टू 1, इसने कहा था दोनों साइडों के बारे में, वहाँ एक ही साइड के बारे में बात, एक ही साइड 1 लिखा था और फिर हम दोनों बराबर के तब का हमने 1 है, ठीक है। ये हम शुरू में ही 1 कह रहे हैं, इसको भी क्यों कह रहे हैं? इसने पहले कहा है कि दोनों साइडें बाइसेक्ट कर रहे हैं डी, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट है डी और इसका मिड पॉइंट है ई, इसने शुरू में कर रखा है, ठीक है। इसीलिए हमें इसको भी क्या कह दिया 1, इसको क्या कह दिया। जब ये भी 1 है, ये मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये दोनों क्या जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो दोनों क्या जाएंगे, इक्वल। और जब इक्वल हो जाएंगे रेशियो, तो आपको पता है कि जो है जो रेशियो जहाँ से लिए गए हैं वो लाइनें इक्वल होंगी, यानी ए डी अपॉन डी बी यहाँ से लिया इसने और ए अपॉन इसने, यानी जाहिर सी बात हो, तो जाहिर सी बात है डी और बी सी पैरेलल होंगे। इधर क्लियर बात?